जय मां शारदे। कुंडली की बेसिक जानकारी के तीसरे भाग में आज हम प्रश्न लग्न विचार के बारे में बताएंगे। प्रिय श्रोतागण, यदि कभी किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना हो तो प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न करते ही घड़ी का टाइम देख लेना चाहिए और उस टाइम के अंदर कौन सी लग्न वर्तमान है उस लग्न को नवग्रहों सहित कागज पर लिख लेनी चाहिए। फिर उन नवग्रहों का फलादेश हमारे बताए हुए वीडियो के हिसाब से जो हमने 108 वीडियो में बताया है उसमें से देखकर वह लग्न के जहाँ भी ग्रहों का फलादेश लिखा हो उन फलादेशों से उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मान लेना चाहिए और उसके प्रश्न संबंधी भविष्य की जानकारी उसी प्रकार कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार जन्म कुंडलियों के भविष्य जानने के लिए हर एक लग्न के प्रथम भाग में नव ग्रहों के द्वारा दैनिक, मासिक, वार्षिक तीनों प्रकार से भविष्य जानने की रीति हमने बताया है। किंतु श्रोतागण, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रश्नकर्ता ने जिस विषय का प्रश्न किया है उस विषय का योग उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में किस प्रकार पड़ा हुआ है। अतः जन्म कुंडली के अंदर जैसा योग होगा उसके अंतर्गत विचार करके प्रश्न लग्न में आए हुए ग्रहों का फलादेश समझना चाहिए। और यदि जन्म कुंडली प्रश्नकर्ता के पास कतई नहीं हो तो केवल प्रश्न लग्न के ग्रहों से ही फलादेश करने के लिए हमने पहले के वीडियो में जो 108 वीडियो लग्नवार बनाए गए हैं उसी को देखकर उसी के अनुसार बता देना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रश्न लग्न का ज्ञान अपेक्षित होने पर या तो पंचांगों में छपी सारणी के अनुसार वर्तमान समय की लग्न जान लेनी चाहिए या लग्न निकालने की रीति किसी से सीख लेनी चाहिए जो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अथवा अंदाज से लग्न निकालना हो तो पंचांगों में प्रथम लग्न जिसमें सूर्य बैठा होता है वह लग्न सूर्योदय के समय अवश्य रहती है। उसके बाद करीबन 11 बजे तक दो लग्न उसके आगे वाली समाप्त हो जाती है। दोपहर 12 बजे पर सुबह वाली लग्न से चौथी लग्न अवश्य आ जाती है और उसके बाद सायंकाल 5 बजे तक करीबन छठवीं लग्न समाप्त हो जाती है और सूर्यास्त के समय सुबह वाली लग्न से 7वीं लग्न आ जाती है और इसके बाद रात्रि में 11 बजे तक करीबन 9वीं लग्न समाप्त होकर रात्रि के 12 बजे 10वीं लग्न रहती है। इसके उपरांत करीबन 5 बजे प्रातःकाल तक 12 लग्न समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्रोतागण इन सब विषयों का अध्ययन कर लेने के पश्चात क्रम से मेष आदि 12 लग्न की कुंडलियों का फल ज्ञान समझ सकते हैं। उसके बाद जिन विषयों का ज्ञान अथवा जिन शंकाओं का समाधान आपको फलित सूत्र अब तक नहीं ज्ञान हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, उसका ज्ञान या समाधान आप हमारे अगले वीडियो में निश्चित ही पा जाएंगे तथा शेष आपके लिए पूर्ण दैवज्ञ बनने के मार्ग को खोला जा सकता है और उसकी हम पूरी तरह से पुरजोर प्रयास करेंगे। उसके लिए अगर 9 ग्रहों द्वारा भाग्यफल की हम बात करें तो प्रिय श्रोतागण, ज्योतिष के गंभीर विषय को अत्यंत सरल और सत्य रूप में जानने के लिए यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर 9 ग्रहों का 2 प्रकार से असर होता रहता है, अर्थात जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर
नवग्रह जिस जिस स्थान पर जैसा जैसा अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बैठे होते हैं, उनका फल समस्त जीवन भर जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और दूसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांगवश गोचर गति के अनुसार राशि परिवर्तन करते रहने के कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिन्न भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य की पूरी पूरी जानकारी करने के लिए सबसे पहले तो अपनी कुंडली के बैठे हुए नवग्रहों का फलादेश, जो कि हमने 108 वीडियो में बता दिया है, जो जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठा हो अपनी लग्न के अनुसार उसे देखकर समझ लेना चाहिए। क्योंकि कुंडली में नवग्रह और ये 12 भाव ही होते हैं, 13वां कोई भाव नहीं होता है। इसलिए अपनी लग्न के अनुसार कुंडली देखकर मात्र 12 वीडियो में, जैसे आपकी मेष लग्न है तो मेष लग्न की जब कुंडली आप देखना शुरू करेंगे तो 12 भाव में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसका क्या फलादेश समझना चाहिए, ये हमने वीडियो में सीरियल वाइज दिया है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। और दोनों प्रकार से, जैसे एक तो फिक्स होता है, जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वो फल देंगे ही देंगे, वो जीवन में घटित होता ही रहेगा। लेकिन जो ग्रह गोचर के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, उनके अनुसार आप अपनी कुंडली देखकर फलादेश मालूम करते रहेंगे तो आपको समस्त जीवन का नक्शा और भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आपके सामने हमेशा दिखाई देता रहेगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जब आप कुंडली देखेंगे तो जैसे पिछली घटनाओं से जब उसको जोड़ेंगे जो घटित हो चुका है, तो अगर कुंडली बोल रही है कि ऐसा घटित हो चुका है, ऐसा ही घटित होना था, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारी कुंडली सही बनी है। यदि कुंडली सही बनी होगी तो एक एक घटना जो घटित होती है वो कुंडली बोलती है, कुंडली बराबर बताती है। जो घटना घटित हो चुकी है उसका पूरा आप ब्यौरा उस कुंडली में देख सकते हैं। यदि कुंडली मिलान करते समय आप ये देख पा रहे हैं कि ये घटनाएं तो वास्तव में उसी समय घटी हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि भविष्य में आगे भी जो जिस घटना का संकेत मिल रहा है वो घटना अवश्य घटेगी। जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए नवग्रहों में जो कोई भी ग्रह 27 अंश से ऊपर का होता है या 3 अंश के भीतर होता है या सूर्य से अस्त होता है, तो इन तीनों सूरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों से अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं कर पाता है। जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह यदि बैठा होगा या जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ बताई गई हैं उन स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका असर फल लागू समझा जाएगा, जिसका वीडियो हमने अलग से दे दिया है। आप जब खोजेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट जो हमने बनाया है उसमें एक एक चीज़ शीशे की तरह हमने एकदम स्पष्ट कर दिया है, झलक रहा है और अलग अलग कर दिया है। सबसे बड़ी बात है तो जैसे 2 ग्रह की युति, 3 ग्रह की युति, 4 ग्रह की युति, 5 ग्रह की युति, 6 ग्रह की युति, ये सारी युतियों का वीडियो भी हमने बना दिया है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जितने वीडियो हैं अभी तक तो मात्र 140 वीडियो पढ़ पाए हैं, लेकिन उस वीडियो में आप संपूर्ण ज्योतिष का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। जैसे आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आपकी कुंडली में जैसे सूर्य जिस स्थान पर बैठा है उसको आप देखिए। सबसे पहले देखिए मेष लग्न की कुंडली का फलादेश, उसके बाद देखिए सूर्य जिस स्थान पर बैठा है उसका फलादेश। जो भी हमने बताया है उसको आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे,
समझेंगे तो आपको ये धीरे धीरे अनुभव होता चला जाएगा कि ये घटनाएं तो हमारे जीवन में घट चुकी हैं, इस समय हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी। उससे जब मिलान करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो भी कुंडली हमारी बनी हुई है ये सही है कि गलत है। अगर टैली कर रही है तो निश्चित ही कुंडली सही है। एक तो निश्चित वाला होता है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंचांग गोचर द्वारा जो ग्रह अपना स्थान बदलते रहते हैं उसके अनुसार भी हमें देखना चाहिए हमेशा। जैसे जिस मास में सूर्य मेष राशि पर बैठा हो उस मास का फलादेश उसी अनुसार समझना चाहिए जैसा गोचर में वो बता रहा है। या चंद्रमा जैसे बैठा है, मंगल जैसे बैठा है, बुध जैसे बैठा है, गुरु जैसे बैठा है, कुल ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का फलादेश जो हमने बताया है कुंडली में, उसी अनुसार अपना जब मिलान करेंगे तो आपकी कुंडली एकदम स्पष्ट होती चली जाएगी। और फिर धीरे धीरे जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी कुंडली देखना आपको बहुत ही सरल ढंग से आने लगेगा। अब तक के वीडियो में हमने फलादेश देखने की विधि, ज्योतिष ज्ञान, 12 राशियों के नाम, ग्रहों का आपसी स्थान और दृष्टि संबंध, केंद्र, त्रिकोण और अन्य स्थान, कुंडली के 12 घरों के नाम, ग्रहों की अवस्थाएं और अंश, 12 घरों के स्वामी और ग्रहों के संबोधन, ग्रहों की अपनी शत्रुता मित्रता, स्त्री पुरुषों में फल भेद, 9 ग्रहों का क्रम से परिचय, सही कुंडली बनाने की रीति, 9 ग्रहों का शक्ति परिचय, ग्रहों का स्थानाधिपति, स्वभाव, प्रश्न लग्न विचार, मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों का फलादेश करना, उसके अनुसार कुंडली में फलादेश करना, इससे संबंधित वीडियो हमने बना दिया है जो आप हमारी प्लेलिस्ट से या हमारे चैनल से बराबर सुनकर उसका ज्ञान ले सकते हैं। अब हम आगे के वीडियो में पंचांग प्रकरण, राशि प्रभेद प्रकरण, ग्रह प्रभेद प्रकरण, आधान प्रकरण, सूतिका प्रकरण, बाला अरिष्ट प्रकरण, चंद्रादि अरिष्ट भंग प्रकरण और संन्यास योग प्रकरण, नाभस योग प्रकरण, ग्रहों का राशिवश दृष्टिवश फल, ग्रह भाव योग प्रकरण, भावस्थ ग्रह दृष्टि प्रकरण, राजयोग, ग्रह रश्मि, महापुरुष योग, विंशोत्तरी दशा प्रकरण, उच्चादिस्थ ग्रह प्रकरण, स्त्री जातक प्रकरण, नष्ट जातक प्रकरण, गोचर ग्रह प्रकरण, इस पर अभी हमको वीडियो बनाना बाकी है जो निश्चित ही आगे के वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। और आप इस तरह से संपूर्ण ज्योतिष इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री में निश्चित ही सीख लेंगे। यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्योतिष संबंधित संपूर्ण जानकारी सरल से सरल भाषा में इस चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।